करनी पड़ेगी। नमस्ते। दिख गया मैं आपको? ओके। पिछली बार अपन लोगों ने इंटरसेप्ट तक देख लिया था ना। कल के दिन पे हम लोगों ने क्वेश्चन करा था कि अगर बाय द वे लास्ट में ए और बी लेंथ की दो रॉड्स हैं, है ना, वो दो परपेंडिकुलर लाइंस पे इस तरह से स्लाइड हो रही हैं कि उनके जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमेशा रॉड पे ही रहते हैं, वो सर्कल पे ही रहते हैं। ठीक है, देन वो उनका सेंटर का लोकस बताएं। क्वेश्चन है अगला, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through origin and making intercept of unit length on lines y square is equal to x square। y square is equal to x square। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सोबर बढ़िया क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर क्या स्टोरी है वो समझते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताइए, अच्छा, जो कि ओरिजिन से गुजरे, तो ये हमारा वो सर्कल है जो कि ओरिजिन से गुजर रहा है, और ये जो लाइन है ये आपको दिख जरूर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रही है, लेकिन समझदारी से देखेंगे तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स दिख जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिन से गुजर रहा है ना, ऐसा, ये कुछ ऐसा है, ओरिजिन से गुजर रहा है ऐसे। ठीक है, अच्छा, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो, कहीं पे भी हो सकता है ओरिजिन से गुजर रहा है, बट इसने एक बात और कही है कि ये जो है वो y इक्वल टू एक्स पर और y इक्वल टू माइनस एक्स पर, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स पर और y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन पर, ठीक है ना, दोनों पर यूनिट लेंथ के इंटरसेप्ट काट रहा है, दोनों पे यूनिट लेंथ के इंटरसेप्ट काट रहा है ऐसे। ठीक है, माने ये जो लंबाई है ये एक है ऐसे। ठीक है, अब अपने का ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, एक लंबाई के इंटरसेप्ट भी काट गया वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स पर। अब एक बच्चे के दिमाग में सर मैं एक बात सोच रहा था कि इनकेस अगर ये सर्कल इधर से गुजर जाता तो क्या बुरा था सर, अगर यहां से गुजरता तो, मैंने कहा तो सर वन लेंथ का इंटरसेप्ट तो यहां हो गया, और इसको अगर अपन आगे बढ़ाएं तो वन लेंथ का यहां हो जाएगा, बात तो वही है, इधर से भी तो गुजर सकता है। फिर बच्चों का दिमाग में है यार, ये तो सर मेरे दिमाग में भी एक बात आ रही, क्या दिमाग में बात आ रही भाई तुम्हारे? सर मेरे दिमाग में बात ये आ रही है कि ये बोल रहा है ऐसे, और मेरे दिमाग में अब ऐसे आने लग गया सर, ये इधर से भी हो सकता है ना सर, फिर तो इधर से भी हो सकता है, आ जाओ फिर सर, फिर किधर से भी आ जाओ आप तो चार सर्कल पॉसिबल है सर, गंदे गंदे से। सही बात है, चार सर्कल पॉसिबल हो गए भाई, ऐसे चार सर्कल पॉसिबल हैं और चारों ओरिजिन से भी गुजर रहे हैं और दोनों लाइनों पर वन वन लेंथ के इंटरसेप्ट भी काट रहे हैं, हम किधर जाएं किधर नहीं जाएं, प्रश्न खड़ा हो गया। अच्छा खैर, अगर सर ये वन है तो y इक्वल टू एक्स के कारण ये 48 डिग्री का एंगल है, अगर ऐसा है तो हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 1 cos 45, ये यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी 1 cos 45 डिग्री हो जाएगी।
और ये जो हो जाएगी 1 sin 45 हो जाएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो गए है ना, cos 45 माने 1/√2, और ये वाले के 1/√2 हो गए। और ये सर अगर देखा जाए तो ये एंगल इज 135, तो 1 cos 135 माने माइनस का 1/√2 और उधर वाले का 1/√2, है ना, 135 डिग्री। सर फिर तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट सर अपन फोर्थ क्वार्टर में खड़े हैं, तो ये सर 1/√2 होगा, इसका y नेगेटिव होगा सर 1/√2। और सर अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस का 1/√2 और माइनस का 1/√2 हो गया। लोगों ने कहा कि ठीक है, हो गया सो हो गया, ये कोऑर्डिनेट से फायदा क्या होगा? फिर लोगों को लगा हाँ यार बात तो सही कह रहा है यार, कोऑर्डिनेट निकल भी जाएंगे तो अपन क्या कर लेंगे, अपना क्या फायदा है। पॉइंट तो सही बोला, सही बात है ना, पॉइंट तो सही बोल रहा है बंदा कि अपना फायदा क्या है इस पूरी कहानी से, ठीक है ना, इस पूरी कहानी से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है। तो फिर लोगों के दिमाग में एक और बात है कि यार ये एंगल अगर 45 है, ये वाला एंगल अगर 135 है, तो जो बीच का एंगल है सर वो 90 हो गया ना। हाँ वो 90 हो गया सर। अगर वो 90 हो गया तो जिस दिन इसको मिलाएंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना। हाँ, और सर आपने तो पिछली बार एक क्वेश्चन में कराया था कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो ये तो सेमी सर्कल हो गया, तो सर ये तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो गए ना। सेम वे सर अगर इधर वाले ट्राइंगल की बात करें तो ये यूं डायमेट्रिक एंड पॉइंट, यूं डायमेट्रिक एंड पॉइंट, यूं डायमेट्रिक एंड पॉइंट बन रहे हैं सर। हमारे पास तो चारों सर्कल आ गए सर, डायमीटर मिल गया, डायमीटर। यस अजीत बिल्कुल सही, ये तो डायमीटर मिल गया है ना। अगर डायमीटर मिल गया तो फिर तो हो जाएगा ना सर काम, x-1/√2, ठीक है, इंटू x+1/√2, ठीक है, प्लस में कितना y-1/√2, y-1/√2 इक्वल टू 0। ये पहला सर्कल हो गया। ये तो वो सर्कल जो पहला है, इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की। तो ये सर्कल 1, अब सर्कल 2 पे आ जाते हैं। ये सर्कल 2 है, सर्कल 2 की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, यहां x दोनों पॉजिटिव है, x-1/√2, x-1/√2 प्लस y के हिसाब से बात करें तो y माइनस का 1/√2 और y प्लस का 1/√2 इक्वल टू 0। सर्कल 3 पे आ जाओ। सर्कल 3 में दोनों का x है, x प्लस का 1/√2, x माइनस का 1/√2 प्लस y माइनस का प्लस का 1/√2 और y प्लस का 1/√2। आगे तो आप छोड़ तो आप अपने आप ही बना लोगे ना, ऐसे चौथा खुद कर लेना। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स के हिसाब से अगर बाय द वे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस बिटवीन द रूट्स का फंडा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लिए लगता है, वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स के लिए नहीं लगता, ठीक है ना। हम्म, सही कहा। ये तो हमें दो चीजों को मिला के नहीं खेलना, लाइन के और इसको अलग अलग रखते हुए खेलना है। तो फिलहाल हमारे पास में ये सुंदर सा क्वेश्चन भी डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या था, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू origin and cutting intercepts of length A and B on x and y axis, x axis और y axis पर, ठीक है, A लंबाई और B लंबाई के अगर इंटरसेप्ट काट रही है आपको डाउट है तो आप चेक करो यार, मैं कैसे चेक करूं, ठीक है। अब ये सेमी सर्कल कैसे हुआ, बताया था ना बेटा, जब अंदर 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल हमेशा सेमी सर्कल में बनता है।
आईआईटी पॉसिबल शायद कुछ और लिखना चाह रहे थे तुम। हाँ भाई बनाइए बनाइए, फटाफट से आंसर बताओ, आंसर बताओ आप, आंसर। हुआ नहीं। हाँ, फोर सर्कल पॉसिबल है दुर्गेश, एकदम सही बात है। ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नहीं ए एंड बी आर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है। नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो बैक प्रियांशु। क्या लिखा है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। पोडियम कह रही है ए बाई टू कॉमा बी बाई टू सेंटर है। तनिष्क शायद कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम। देखो बहुत सिंपल लाइंस के अंदर अपने अपनी बात कही है, इतना आसान चीज है ना कि आप सोच नहीं सकते। आपका क्या काम है, आपका इतना सा काम है कि आप मुझे ये बताने वाले हो जल्दी से कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट को क्या कहते हैं। फार्मूला ऑफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का क्या फार्मूला होता है, ये सोचो बस। अगर अपन वो सोच गए तो काम बन जाएगा मेरा। अगर आपने ये सोच लिया ना कि लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, तो मैं आपका काम निकाल दूंगा गाड़ी। क्या फार्मूला होता है बस वो सोच लो, क्या फार्मूला होता है कुछ बताएंगे आप सभी लोग। बिल्कुल सही बात है गौरव, एकदम सही बात है। टू क्वेश्चन के अंदर होता है जी स्क्वायर माइनस सी, है ना बेटा। अच्छा, अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास आउट होता है, ठीक है ना, एज सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास होता है ना तो बेटा उसका सी जीरो हो जाता है। अगर कोई भी सर्कल ओरिजिन से पास आउट होता है तो उसका सी जीरो होता है। अगर उसका सी जीरो हो गया तो ये सी जीरो अपन यहां रख देते हैं। तो जो अब इसीलिए अब अगर भाई तो किसी ने पूछा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है ना, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, अब क्या हुई सर, तो जो आपने जी जीरो कर दिया तो टू अंडर रूट जी स्क्वायर हो गई। टू अंडर रूट जी स्क्वायर बराबर सरकार कह रही है कि टू अंडर रूट जी स्क्वायर जो होगी, ठीक है, ये जो लेंथ है ना टू अंडर रूट जी स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखी ए, ये गिवन है अपने को। तो इसका मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर माने मॉड जी बराबर में ए बाई टू। इसका मतलब जी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई टू। सिमिलरली है ना, सिमिलरली अगर आप सोचो ना तो सिमिलरली आप वाई एक्सिस के लिए भी सोच सकते हो कि वाई एक्सिस पे लेंथ होती है टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो मैं यहां से बोल सकता हूं टू अंडर द रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस जीरो बराबर बी। इसका मतलब मॉड एफ बराबर बी बाई टू। इसका मतलब एफ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस बी बाई टू। और अगर ऐसा हो गया तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। टू जी करते ही क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए एक्स प्लस टू एफ वाई। एफ की जगह प्लस माइनस रखूंगा तो टू टू कट जाएगा, बी वाई प्लस सी तो जीरो है ही, तो इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी इक्वेशन आ गई सर्कल की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन, सिंपल सोबर शानदार, बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन होता है। हाँ तरफ है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चार सर्कल पॉसिबल होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दे रखा है अ वेरिएबल सर्कल थ्रू, ठीक है, अ फिक्स पॉइंट पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, कौन सा वाला, ए पी कॉमा क्यू।
and touches x-axis and touches x-axis, the locus of किसका, other end of diameter, ठीक है, देन द लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, फटाफट से समझना। एक वेरिएबल सर्कल है जो कि इस फिक्स पॉइंट से गुजरता है, एक्स एक्सिस को टच करता है। पहला काम डायग्राम बनाने की सोचो, फटाफट से सोचना, फटाफट से कि एक सर्कल, ठीक है, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। सर्कल बनी जाता है सबसे, एक सर्कल एक खास पॉइंट P, Q से गुजर रहा है और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। डायग्राम बना लो, क्योंकि पहला काम आप डायग्राम बनाओ। ठीक है, अगर आंसर सेम आए देव तो बराबर है, अपन सही सोच रहे हैं। ठीक है, अगले पे आ जाओ फटाफट से। वेरिएबल सर्कल पासिंग थ्रू बना लिया आप लोगों ने? बना लिया तो डन कर देना। हाँ भाई, एक सर्कल जो कि किससे गुजरा, किसी पॉइंट ए से गुजर रहा है। नाम क्या है पॉइंट, क्या कोऑर्डिनेट क्या है, पी क्यू। ठीक है, अपने को क्या निकाला, अदर एंड ऑफ द डायमीटर, तो डायमीटर भी दिखा दिया। इसका लोकस बताना है, अदर एंड ऑफ द डायमीटर का लोकस बताना है, माने इसकी जगह एच के लिख दिया। अभी से एच के लिख दो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच करा देते हैं, चलेगा? ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो यहां से मैच करेगा। देख लो, जब सोच लो, मिड पॉइंट जो होगा वो इसको मैच करेगा, एक्स एक्सिस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डालेगा। मिड पॉइंट सेंटर होगा इसका, मिड पॉइंट सोचते जाना। ये वाला पॉइंट पता चल गया, गिवन है। ये वाला पॉइंट जिसका लोकस निकालना है, याद है ना, इसका लोकस निकालना है, इसलिए इसको एच के ले लिया। मिड पॉइंट सेंटर होगा, मिड पॉइंट अगर सेंटर होगा तो क्या बोलेंगे, एच प्लस पी बाई टू कॉमा के प्लस क्यू बाई टू। ये भी लिख दो, एच प्लस पी बाई टू कॉमा के प्लस क्यू बाई टू लिख दो। सोच लिया? अच्छा, दूसरी बात आप में से सभी को पता होगा, ये हाइट वाई कोऑर्डिनेट होती है। हाँ या ना, ये हाइट क्या होती है, वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये कि ये जो रेडियस है, दिख रही है आपको, इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी वाई के बराबर होगी। माने रेडियस कितना हो गया, के प्लस क्यू बाई टू। रेडियस कितनी होगी, के प्लस क्यू बाई टू। सोच लो, ये बात पता है ना अपने को कि किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट उसकी हाइट होती है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट इसकी हाइट होगी, माने इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो रेडियस होगी। ये क्लिक है? हाँ, लेकिन सर रेडियस तो हम ऐसे सोच सकते थे ना कि रेडियस अगर के प्लस क्यू बाई टू है आपके अकॉर्डिंगली, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर रेडियस तो अपन ऐसा सोच सकते हैं ना कि ये डायमीटर है तो इनकी दूरी का आधा। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका दूरी का आधा वो भी तो रेडियस होगी। हाँ, तो फिर सर दोनों को मैच करा दो, कुछ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या करना है, इसकी दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी माने अंडर रूट कितना, h माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस क्यू का होल स्क्वायर का आधा कह रहे हो आप? हाँ सर, तो फिर 2 से 2 काट देते हैं। सही है, अब स्क्वायरिंग खोल देते हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा जरा देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा। यहां से क्या दिख रहा है, इसकी स्क्वायरिंग खोलते ही हो जाएगा k स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में 2kq बराबर। स्क्वायरिंग उधर की खुल गई, यहां से खुला h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस में 2ph माइनस में 2kq प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। यही तो होगा? हाँ, यही होगा। ओके, सबको एक तरफ ले चलो। अगर आप सबको एक तरफ ले जा सकते हो तो ले जाओ, ठीक है। कुछ अगर छोटा मोटा मारा पिटाई से भी हो जाए तो काम चलाओ। की स्क्वायर काट लो, के स्क्वायर कट जाएगा सर। बाकी कुछ कटेगा क्या? बाकी कुछ कटने वाला नहीं है, तो जो बच गया उसमें मैं एक्स और वाई डाल रहा हूं। एच स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, सही है। माइनस में 2px, सोचने वाला समझ जाएगा, ठीक है। 2kq की जगह माइनस का ये तरह के माइनस का 4 हो गया, 4 माइनस का 4qy प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट्स माई आंसर, ठीक है। बस एक्स और वाई में तो बदलना था, कंडीशन रखी कि हाँ रेडियस बराबर रेडियस, इट्स अ कंडीशन आई, बस हो गया लोकस। और क्या करना होता है, लोकस में कोई आंसर थोड़ी निकलता, बीच में लाके छोड़ देते हैं बात को, ठीक है। अब कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर इसमें होल स्क्वायर बना सकते हैं क्या? किसका होल स्क्वायर बनाएगा बेटा? सर इसमें होल स्क्वायर बनाना चाहता हूं मैं। सर इसको अगर जैसे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं ना,
ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगर भाई इसको जैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे इस एक्स स्क्वायर, इस 2px और इस पी स्क्वायर को हम x प्लस पी का x माइनस पी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। लिख सकते थे। क्यू स्क्वायर तो है ही नहीं, ये क्यू स्क्वायर तो गलती से रह गया, ठीक है। इजिकल टू में 4qy, ये भी आंसर बोला जा सकता था, ठीक है, 4qy। क्या तक की बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, ठीक है। मेंस में आया क्वेश्चन है, बाकी सब तो कहीं ना कहीं पुराने आईटी का क्वेश्चन है, बाकी सब अपन पुराने एडवांस के क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, अगला पॉइंट है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद, पॉइंट के नाम पे अपन x1 y1 विद रेस्पेक्ट टू अ सर्कल। सर हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी हो और पॉइंट दे रखा हो, आपको क्या पता कि सर्कल के अंदर है कि बाहर है? हाँ, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, हेयर वी विल स्टडी अबाउट a given point and a given circle that point is inside, outside or on circle। ठीक है, कि पॉइंट कहां है, हमें क्या पता पॉइंट कहां है ना। तो ये बात जानने के लिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, ये समझने की देर है। मान लेते हैं इसका सेंटर O है और हमारा पॉइंट जो है P इस समय पे बाहर है, ठीक है। अगर P पॉइंट है जिसके बारे में बात चल रही है x1 y1, अगर वो पॉइंट है तो हम जैसे ही इसको इससे मिलाएंगे तो हमारे को पता चलेगा जो OP दूरी आई वो R से बड़ी आई, बिल्कुल आएगी। अगर OP की बात की है तो OP हमारे लिए -g-f है ना। अगर इसके OP की डिस्टेंस की अगर आप बात करेंगे तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाने पे यहां पे दिख जाएगा x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस में y1 प्लस f का होल स्क्वायर, ये दिखेगा, ठीक है ना। एंड दैट इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होगा। अंडर रूट हटा लो, अंडर रूट हटा करके थोड़ा संवार के बैठोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर कट गया, प्लस में 2g(x1) प्लस में 2f(y1) प्लस c इज ग्रेटर देन 0। और आपको नहीं लगता क्या कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सर्कल के अंदर, सर्कल S में उठा करके x1 y1 रख दिया हो। सर्कल X में, सर्कल याद है ना, सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, उसमें किसी ने x और y किससे बदल दियो, x1 और y1 से बदल दियो। ठीक वैसा जैसे किसी ने सर्कल की इक्वेशन में x1 और y1 सेटिस्फाई करवाया। अगर सर्कल की इक्वेशन में x1 y1 सेटिस्फाई करा करके ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा, क्योंकि पॉइंट हमने कहां दिखाया था, बाहर। तो इसका मतलब ये कि सर्कल की इक्वेशन के अंदर आकर के अगर किसी पॉइंट को रखा जाए और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमको तुरंत समझ जाना कि चाहिए कि पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल, आउटसाइड सर्कल। और अगर बाई द सर्कल की इक्वेशन के अंदर किसी पॉइंट को रखने पर अगर वो नेगेटिव हो जाए तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि दैट इज इनसाइड सर्कल, कि वो सर्कल के अंदर है। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन में किसी पॉइंट को रखने पे वो 0 दे दे तो हम समझ जाएंगे कि सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, ऑन सर्कल। बस ये छोटी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए और इसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनने चाहिए, ठीक है, यही, ठीक है, जानना है, ठीक है, बस। ओके, बहुत टेढ़ा लिख दिया अपने, तो अपने हाथ से ही बनाएंगे फिर अपन। ये इसको डब्बे में पैक कर लेना, बहुत काम की चीज है, ऐसा, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जैसे बताते हैं, देखो जरा, ठीक है। क्वेश्चन में किसी ने पूछा है फाइंड पोजीशन ऑफ, फाइंड पोजीशन ऑफ 0 0 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। कि सर 0 0 कहां होगा बताओ। मैंने कहा बिल्कुल, अभी इसमें क्या है,
इसमें हमारे को जो आपने सर्कल दिया है इसमें उठा करके मैं 0 0 रख देता हूं, तो एक्स की जगह 0 का स्क्वायर, वाई की जगह 0 का स्क्वायर, 6 इंटू 0 माइनस में 6 इंटू 0। ठीक है, तो 0 बराबर 0 आ गया सर, सेटिस्फाई हो गया, माने ओरिजन, ठीक है, लाइन ऑन सर्कल, लाइन ऑन सर्कल। अगले पॉइंट के लिए आप कर दो फटाफट से क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप करो फटाफट। हाँ भाई हो गया। ऑन सर्कल नहीं होगा बेटा, ऑन सर्कल हो सकता है कि 9 और 4 13 नहीं होगा, ऑन सर्कल नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, सभी बच्चे एकदम बराबर जवाब दे रहे हैं। सर्कल में उठा करके उन्होंने 3,2 रखा है, 9 + 4 - 18 और 2 रखने पर 12। वेरी नेगेटिव भाई, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है, तो इतना हम बोलेंगे इनसाइड सर्कल। सही है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन है इफ पॉइंट लैम्डा कॉमा लैम्डा, ठीक है ना, लाइन इनसाइड, लाइंग इनसाइड सर्कल के नाम पे दे रखा है x² + y² - 50 = 0, देन है ना इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये लिखना ज्यादा सुंदर रहेगा, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा। बताइए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, बस फटाफट से चेक करके बताओ, 100% आंसर सही होगा, देखना। वेरी गुड। इस गलतफहमी में मत रहना कि -5 से 5 तक 10 वैल्यूज होती हैं, चेक कर लेना पूरी तरह से। हो गया, ठीक है, चलो आगे सुनो। अगर आपने लेमडा लेमडा को इसमें उठा के रखा ना, तो आपको पता चलेगा कि लैम्डा स्क्वायर, सर्कल में लैम्डा लैम्डा रखने पर नेगेटिव आना चाहिए। लैम्डा स्क्वायर + लैम्डा स्क्वायर -50 इज नेगेटिव, माने लैम्डा स्क्वायर -25 इज लेस देन 0। टुकड़े टुकड़े कर दिए, लैम्डा -5 लैम्डा +5, माने लैम्डा की वैल्यू भाले चले गए, -5 से 5 के बीच में लैम्डा की वैल्यूज देख लो, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 9 वैल्यूज। सही है, 9 वैल्यूज। अगले बात हो, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन है इफ लाइन जॉइनिंग x3 y3 to x1 y1 and x2 y2 ठीक है, मेक्स ऑब्ट्यूज एंगल, then prove that x3 minus x1, x3 minus x2 plus y3 minus y1, y3 minus y2 negative. If line joining this to these 2 points
मेक ऑब्ट्यूज एंगल, देन प्रूव दैट दिस इज नेगेटिव। सही है? ओके, वेरी श्योर बेटा। हाँ भाई, अब क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। देखो जरा ध्यान से समझना, ये इसको देख करके, ठीक है, इट रिकॉल्स व्हाट, डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसकी याद आती है। ऊपर देखो आप जरा, इसको देख करके डायमेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल की याद आती है। बिल्कुल जैसा नहीं, बिल्कुल लगता है यार वही है शायद, लेकिन वो तो सर डायमेट्रिक है। हाँ, तो अब जरा यहां समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा वाला सर्कल, ठीक है, अपना सर्कल ये है। अगर ये सर्कल है और इस पर ये पॉइंट, बहुत ध्यान से देखना, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 सर्कल पे ही मान लेते हैं। सही है? अगर मैं इसको मिलाता, एंगल बोलो क्या होता? अगर ये डायमीटर होते, एंगल बोलो क्या होता? अगर x3 y3 हमारा यहां होता, एंगल बोलो क्या होता? हाँ भाई, एंगल क्या होता? 90। श्योर 90 होता, सर्कल पे होने पे श्योर 90 होता, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। होता कि नहीं होता? हाँ सर होता। अगर होता तो इसकी स्लोप y3 माइनस y1 अपॉन में x3 माइनस x1, और इसकी स्लोप y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। गिनते गिनते कि नहीं गिनते? गिनते। अगर गिनते तो हमारे को ये भी पता है कि ये, ठीक है, ऐसे भी गिन सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि अगर ऐसा होता 90 होता, ठीक है ना, तो मुझे स्लोप की भी जरूरत नहीं है, स्लोप से क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट है हमारे पास में। ये अगर डायमीटर होते तो हमारे को स्ट्राइक करता कि x माइनस x1, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1, y माइनस y2, y माइनस y2 बराबर 0 होता ना डायमेट्रिक। अगर ये डायमीटर होता तो ये होता, और उसके अंदर ये जो सर्कल की क्वेश्चन है इसको ये सेटिस्फाई करता, माने x की जगह x3 घुसता, y की जगह y3 घुसता। तो अगर ये सर्कल पे होता तो इक्वल टू 0 होता। अगर ये सर्कल पे होता तो इक्वल टू 0 होता। अगर ये सर्कल पे होता तो इक्वल टू 0 होता। याद आया? माने सर्कल पर अगर कोई पॉइंट होता तो इक्वल टू 0 होता, सर्कल के अंदर होता तो नेगेटिव होता। सोचो, अगर यही पॉइंट सरक करके अंदर आ जाएगा, अगर यही पॉइंट सरक करके अंदर होता, सपोज ऐसा होता, तो आपको पता है कि अगर ये अंदर होता तो दो बातें होती। एक तो सर्कल में x3 y3 रखने पर नेगेटिव होता, और दूसरी बात ये एंगल 90 से, ये वाला एंगल 90 से क्या होता, बड़ा या छोटा? अगर ये अंदर होता, अगर ये अंदर होता तो ये एंगल 90 से बड़ा होता। होता कि नहीं होता? और अगर होता तो इसका मतलब पक्की बात है कि इस समय पर ये कैसा एंगल बनाता? ऑब्ट्यूज एंगल बनाता सर, ये ऑब्ट्यूज एंगल बना देता। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता तो इसका मतलब ये कि सर्कल में इसी पॉइंट को रखने पर नेगेटिव आता, इंप्लाइज x3 माइनस x1, ठीक है, इंटू x3 माइनस x2 प्लस में y3 माइनस y1, y3 माइनस y2 की वैल्यू नेगेटिव आती। कब? व्हेन पॉइंट इनसाइड सर्कल और एंगल कैसा? ऑब्ट्यूज एंगल होता तो। सही है? और यही बात वो प्रूफ करवाना चाहता था, लो प्रूफ हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है। हेंस प्रूव्ड, पॉइंट अंदर होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल होता, और अगर सर ये बाहर होता तो, पॉइंट अगर बाहर होता तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होता। तो इसी में क्वेश्चन उल्टा बनता, लेस देन 0 की जगह ग्रेटर देन 0 बनवा लेता और एंगल को एक्यूट बुलवाता। कि एक्यूट बोलो, राइट है? चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड है कि यहां तक की छोटी मोटी बातें तो आपको यूं खटाखट आपसे बन भी रही होंगी, आ भी रहे होंगे, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा जरूरी है हमारी।
रेडी? क्वेश्चन है हमारे पास में अगला, ये लिख लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अगला प्रसंग क्या कहता है? अगला प्रसंग कहता है कि क्वेश्चन लिखा जाए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है ना, फॉर विच द पॉइंट a -1 comma a +1 lies in largest section of circle x square plus y square minus x minus y minus 6 equal to 0 made by the chord x plus y minus 2 equal to 0। रेडी? हाँ भाई, अब जरा इसकी कहानी के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, ए पॉइंट के बारे में बताइए जब ये पॉइंट जो है इस सर्कल के लिए, सबसे पहला काम सर्कल के सेंटर और रेडियस बताएं। सर्कल का सेंटर और रेडियस सोचो, क्योंकि हमको अब जब भी पोजीशन की बात चलेगी क्लीन डायग्राम मस्ट है, मस्ट, क्लीन डायग्राम मस्ट है। हाँ भाई, सोचा सेंटर, सेंटर सोचिए, रेडियस सोचिए, सेंटर सोचिए, रेडियस सोचिए। सेंटर इसका गलत सेंटर मत बोलना, प्लस माइनस सही लगा के बोलना। अगर माइनस है तो प्लस में होगा बेटा, 1/2 1/2, माइनस ही माइनस एफ होता है, उल्टा होता है ना। हाँ, ये इस तरह की गलतियां करनी बंद कर दो, मैंने पहले भी आपको बोला था। 1/2 1/2। अब रेडियस जी का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 1/4, पास वाले का स्क्वायर 1/4, इसकी सी की वैल्यू प्लस का 6, ठीक है। तो ये हो गया 6 + 1/2, 13/2, अंडरूट 13/2, सही है, अंडरूट 13/2। रेडियस सोच लो, सोचा? क्लियर है? अंडरूट 13/2। अगर ये 16 होता तो 4 होती रेडियस, ठीक है ना। अगर ये 16 होता तो 4 होती, 4/2 माने 2 होता। अब ये 2 से भी कम है, इसकी रेडियस इस समय पे 2 से भी कम है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ठीक है। अब दूसरी बात, कॉर्ड की सही सिचुएशन सोचो। कॉर्ड अगर आप देख रहे हो तो ये मुझे दिख रही है x + y = 2, थोड़ी देर बाद दिखेगी x/2 + y/2। मैंने आपको सिखा रखा है जब भी मुझे क्लीन डायग्राम की जरूरत होती है मैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाता हूं। याद है किस पे जाते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म पे। अगर इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाएंगे तो उस पे जाने से पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं और फिर विचार करते हैं। ये अपना सर्कल, ठीक है, सेंटर इसका 1/2 1/2 पे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारे को पहले लाइन की सिचुएशन। हमने लाइन ये मान ली कि दिस पॉइंट इज 2, 0, दिस पॉइंट इज 0, 2, राइट। ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात, इसको देख करके हमारी पोजीशन पता होनी चाहिए। यहां पे कहीं पे 2, 2 होता, 1/2 1/2 की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू लाइन सोचनी है। पहले सोचो सेंटर कहां है, सेंटर कहां है, सेंटर। तो फर्स्ट पॉइंट जो थिंकिंग का है कि पोजीशन उस बाकी सबकी तो बाद में देखेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर, कौन सा सेंटर? 1/2 1/2, किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लाइन x + y - 2 = 0। कैसे देखते थे सर? अरे लाइन में डाल दे, नेगेटिव है तो अंदर है, नीचे है। अरे ओरिजन देखना, यहां 0 0 डाल, नेगेटिव है ना, ओरिजन यहां पड़ रहा है नीचे। अरे ओरिजन रख, ओरिजन रखेगा तो -2 आ रहा है, 0 0 रख, -2 आ रहा है ना, माने ओरिजन लाइन के नीचे है, ठीक है ना। अब नेगेटिव आया तो लाइन के नीचे है, तो 1/2 1/2 रखने पे भी अगर नेगेटिव आएगा तो वो भी ओरिजन की साइड ही होगा, ठीक है। तो तेने सबसे पहले क्या करा, इसकी जगह 1/2 रखा, इसकी जगह 1/2 रखा, -2 रखा, तेरे को पता चला नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये कि 1/2 1/2 बिलो लाइन, बिलो लाइन। बहुत ध्यान से समझने की चीज है एक एक चीज।
इसका मतलब 1/2 1/2 नीचे है, कहीं कहीं नीचे, कहीं होगा नीचे कहीं, ठीक है। अगर वो नीचे कहीं पर है तो हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि इस केस के अंदर अगर बाय द वे सेंटर की बात करी जाए ना, तो हमने कुछ ऐसे ही तुक्के मार करके अपनी तरफ से एक सर्कल बना लेते हैं बस, है ना। क्यों? क्योंकि सेंटर अगर नीचे तो बट ऑब्वियस है कि, है ना, ऐसा कुछ एक अपन सर्कल बना लिया, ठीक है। हालांकि और अगर मैंने सर्कल बना लिया, सेंटर अगर नीचे है ना, तो लार्जेस्ट पोर्शन जो होगा लाइन के नीचे हो गया। अगर मेरा सेंटर लाइन के नीचे आ गया तो जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो लाइन के नीचे आके ही रहेगा। यही बात इंपॉर्टेंट है बस। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो अगर यहां पे देख रहे हैं तो यहां से साफ पता चलता है कि लार्जेस्ट पोर्शन, ये लिख भी लेते हैं, लार्जेस्ट, ठीक है, पोर्शन बिलो लाइन, सही है। लार्जेस्ट पोर्शन जो होगा वो लाइन के नीचे होगा। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात क्लियर होगी। अच्छा, अगर लार्जेस्ट पोर्शन जो है हमारा लाइन के नीचे होगा तो दूसरी बात सोचते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि सर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज लाइंग इन द लार्जेस्ट सेक्शन, इसका मतलब ये कि ये पॉइंट मतलब जो है वो a-1, a+1 जो होगा वो इधर लाई करेगा, ठीक है ना, बिल्कुल इसके नीचे लाई करेगा। इसका मतलब ये कि दो बातें समझ में आती है सर। एक तो ये कि a-1, a+1 बिलो लाइन है, हाँ है। और दूसरी बात ये भी समझ में आ सकती है सभी को कि सर ये जो a-1, a+1 है ये इनसाइड सर्कल है। हाँ ऑब्वियस ही बात है, इनसाइड सर्कल है, ये भी किसी को मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि हाँ सर सर्कल के अंदर है और उसमें लाइन के नीचे है। दोनों बातें मेरा इनको नहीं लगता कोई इश्यू आएगा। अब दूसरी बात समझना, अगर ये लाइन के नीचे है तो इसका मतलब ये कि लाइन के अंदर a-1 x की जगह पर, y की जगह पे a+1 -2 रखने पे इट मस्ट बी नेगेटिव। इसमें कोई मुश्किल है, ऐसा मैंने कोई बहुत घनघोर बात नहीं कर दी। 1 और 1 कट गया, 2a - 2 माने a<1 हो गया, पहली चीज निकल के आ गई सामने। हाँ अगर ये इनसाइड सर्कल है तो इसका मतलब सर्कल में, ठीक है ना, a-1, a+1 रखने पे नेगेटिव आएगा। अब सर्कल उठा करके, सर्कल का हमारा ये रहा, ठीक है, उसमें अपन a-1 रख रहे हैं तो हमारे को दिख गया a-1 का होल स्क्वायर प्लस में a+1 का होल स्क्वायर माइनस में a-1 माइनस में a+1 माइनस का 6 इज लेस देन 0, राइट है। मैंने सिर्फ x और y की जगह चीजें भरनी चालू करी है। ओके, अब क्या क्या करा जा सकता था? एक तो सर 2a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, बाकी -2a + 2a खुलने पे आया, कट गया। यहां से दिख रहा है प्लस का 2, इतना ही दिख रहा है सर इसका, तो माइनस का 2a दिख रहा है सर, ग्रेट, ठीक है, माइनस का 2a दिख रहा है और यहां से 1 और ये वाला 1 फिर कट गया, ठीक है। अच्छा यहां से रह गया माइनस का 6 इज लेस देन 0। फिलहाल जो मेरे पास सुंदर सी चीज तस्वीरें आ रही है, a² माइनस a -2 लेस देन 0 माने a+2 a-1 ना a-2 a+1 a-2 a+1 इज लेस देन 0 माने a अपनी वैल्यूज 2 और -1 के बीच फंसा हुआ है। फिलहाल मेरे पास में मैंने कुछ बड़ा काम नहीं करा, ये जो कैलकुलेशन है कोई बड़ी बात नहीं होती। पहली चीज मैंने कंफर्म किया कि सर्कल का सेंटर का है ताकि मैं लार्जेस्ट पोर्शन को कंफर्म करूं। लार्जेस्ट पोर्शन मेरे को पता चला, सेंटर को जैसे मैंने रखा लाइन के नीचे आ गया, सेंटर को रखा नीचे आ गया, मतलब लार्जेस्ट पोर्शन लाइन के नीचे, इसका मतलब हमारा पॉइंट भी लाइन के नीचे ही होगा। अगर पॉइंट लाइन के नीचे है तो पॉइंट को लाइन में रखने पे नेगेटिव है। एक इक्वेशन बनी, पॉइंट को सर्कल के अंदर रखा, दूसरी इक्वेशन बनी। अब मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूं। एक पार्टी ए कहती है कि वो -1 से 2 में रहेगा, ग्रेट, ठीक है। दूसरी पार्टी ने कहा है कि नहीं साहब वो 1 के नीचे रहेगा, 1 भी अपना झंडा गाड़ करके नीचे रहेगा। फाइनली ए की वैल्यू कहां से कहां में आई? -1 से 1 में। ये अपना आंसर हो गया, सही है। अच्छा इसमें भी एक चेंज यहां पे है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के दौरान, ठीक है, आंसर मिलाने से पहले रुकना, होल्ड करना, ठीक है। यहां पे a² माइनस a माइनस 3, इसका आना अच्छा सगुन नहीं है, पता है, बिल्कुल भी अच्छा सगुन नहीं है। नहीं यार सही है ना, अरे सही तो था यार, सही था सही था सही था सही था सही था, आ गया वापिस, ठीक है, सही है, बराबर है, बिंदास है, बिंदास है, सही है सही है। मुझे लगा कि वहां पे 3 है,
एक्सपेक्टेड है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पाइए। ठीक है, अगला पॉइंट, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सर्कल, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट टाइटल, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बेटा वो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं ना, फिर जो g और f की वैल्यू आती है ना उसको माइनस जी माइनस एफ कर देते हैं, आंसर आता है। नहीं, मेरे को लगा कि वो जो -6 है वो अगर अपन ने 2 कॉमन लिया तो वहां पे -3 आएगा। रेडी, अगले पे बात करें। ठीक है, अच्छा, अगले टाइटल पे आ जाएगा, है ना, इस टाइटल को लेकर के अपन पीछे चलते हैं। ठीक है, अगला है मैक्सिमम स्लैश मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम सर्कल। ठीक है, टाइटल टू टाइटल, नोट्स टू नोट्स, नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत काम की चीज होते हैं, जब आप दोबारा मिलाते हैं आपको पता चलता है कि चीजें क्रम से लिखी हुई थी, हर क्वेश्चन का क्रम था। ठीक है, आपके पास हो सकता है बहुत सारी चीजें बनाने की जगह ना हो सकता है क्वेश्चन ना बनते हो, लेकिन आपके पास में एक कॉपी है जिसमें कम से कम नहीं करते हुए भी उस पूरी शीट के, ये बाजार की जितनी भी शीट है उसके कम से कम 30% क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अब आपके पास में एक ठिया है जहां पे 30% क्वेश्चन तो पर प्रॉपर तरीके से जमाए हुए पड़े हैं, टाइटल देन क्वेश्चन एवरीथिंग इज अवेलेबल। ठीक है, ऐसा नहीं कि रैंडमली वी आर टॉकिंग अबाउट वन पॉइंट देन गोइंग टू अनदर पॉइंट एंड बिटवीन टू डिफरेंट सेक्शन देयर आर ओनली वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन। टोटल टाइटल के अंदर 5 या 6 क्वेश्चन, सत्यानाश हो गया, पता ही नहीं चला कौन सी चीज कहां चली गई। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द सर्कल, अगर देखा जाए तो याद रखना मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, कैन बी फाइंड आउट ओनली व्हेन पॉइंट इज अटैच्ड टू इट्स डायमीट्रिक लाइन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आ गई तो आधा गेम जीत लिया। क्या मतलब कि जैसे पहला दिखा रहा हूं, ठीक है, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, ठीक है, ये अपना सर्कल, ये अपना पॉइंट। ठीक है, ये भी यहां पे क्यों दिखाना, कचरा क्यों मचा है, इसको भी यहां दिखाते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट सेगमेंट, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, अगर अपना जो पॉइंट है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है, लेट्स से दिस पॉइंट P, ये सर्कल के बाहर है, सर्कल O है, आपका पहला काम क्या है, डायमीटर को मिलाते हुए लाइन खींचो। लाइन हमेशा डायमेट्रिक होनी चाहिए, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये इस पॉइंट की, सबसे सर्कल पे करोड़ों पॉइंट है, उनमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, इसे आप कुछ नाम दे दो, ए नाम दे दो, इसे बी नाम दे दो। ए पॉइंट जो है, ठीक है, ए वाला जो पॉइंट है ये मिनिमम दूरी का पॉइंट है, इससे इससे नजदीक कोई पॉइंट अवेलेबल नहीं है पी के पास, ये मिनिमम डिस्टेंस का पॉइंट है। ठीक है, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट है। पी के पास में इन करोड़ों से बिंदुओं में से आप चाहो तो किसी को खींच लो, यहां से यहां तक किसी को भी खींच आओ,
इस पॉइंट को देख लो, ये ऑब्वियस सी बात है इससे ज्यादा दूरी पे है, इस ए से ज्यादा दूरी पर है। ये इसकी बात कर लो, इससे ज्यादा दूरी पे बी है। आप कहीं पे भी चले जाओगे आपको बाद में पता चलेगा सबसे ज्यादा दूरी पे पॉइंट बी था, सबसे नजदीकी पॉइंट ए था। पहले तो सबसे पहले ये समझ लें आप, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले डायमेट्रिक चीजों को देखा जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या करा जाए सर? उसके बाद में आप छोटा सा काम करें, आपका जो भी सेंटर है उसको थोड़ी सी देर के लिए मैं ओ की जगह पे सी लिख रहा हूं, ठीक है, ओ की जगह सी लिख रहा हूं। आपका पहला काम है सेंटर निकालें, ठीक है, सेंटर निकालें ना, क्योंकि सर्कल का सेंटर निकालना बहुत लॉजिकली कोई बहुत डिफरेंट काम नहीं है। उसके बाद में आपको अगर कोई पूछे कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, बहुत सिंपल है। मिनिमम डिस्टेंस के लिए सी की पी से दूरी निकालें, ये दूरी निकाल लें, उसमें से रेडियस आउट कर दें, उसमें से रेडियस हटा दो, सीपी में से आर हटा दो, बस हो गया, मिनिमम डिस्टेंस आ गई, एपी आ गई, एपी, ये एपी आ गया आपका। और अगर आपको बीपी चाहिए, बी की पी से दूरी चाहिए जो कि मैक्सिमम दूरी है, तो एक काम करो, सीपी आया पड़ा है, सीपी तो डिस्टेंस फार्मूले से आ जाएगा, उसमें रेडियस जोड़ दो, सीपी प्लस आर कर देना, दैट्स इट, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई। इसी तरह से इन केस अगर आपको ये पता चले कि पॉइंट इज इनसाइड सर्कल, अगर पॉइंट आपका सर्कल के अंदर ही है, जैसे ये अपना सर्कल है, यहां कहीं पॉइंट दे दिया, अगर उन्होंने पॉइंट यहां दे दिया और आपको पता है अपना सेंटर तो यहां है, तो आपको सीधा काम करना है कि सबसे पहले पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचनी है, पॉइंट को मिलाते हुए डायमेट्रिक लाइन खींचनी है। दिस इज योर पॉइंट पी, दिस इज योर सर्कल का सेंटर सी। अब इसके बाद में क्या करना है वो समझो आप, ठीक है। सेंटर तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, सबसे पी के सबसे नजदीकी, इन सारे करोड़ों पॉइंट्स में सबसे नजदीकी पॉइंट ये वाला है, इससे ज्यादा नजदीकी कोई पॉइंट ही नहीं है। सबसे नजदीकी पॉइंट ए यहां बैठा हुआ है, पी से सबसे ज्यादा दूरी पे पॉइंट ही बी पे यहां पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर बाय द वे, है ना, अगर एपी निकालना है, एपी जो कि सबसे नजदीकी पॉइंट है वो निकालना है, तो सीपी में से, माने रेडियस में से, ठीक है ना, सीपी घटा दो, अब की बार रेडियस में से सीपी घटा दो, इस रेडियस में से सीपी हटा दो, बचा हुआ पी रह जाएगा, रेडियस में से सीपी घटा दो, ठीक है। अगर आपको बीपी निकालना है, ठीक है ना, अगर आपको बीपी निकालना है तो रेडियस तो पड़ी है, इस रेडियस में सीपी जोड़ दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अगर यहां तक की बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ो। अगला, व्हेन पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल, अगर पॉइंट अगर सर्कल पे ही आ जाए, तो पॉइंट अगर सर्कल पे ही आ गया, जैसे सपोज करो पी पॉइंट यहां है, सेंटर यहां है, ठीक है, सेंटर को पी से मिलाते हो, अपने लाइन खींची, अब की बार आपको पता चला मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहे हो, जीरो, मिनिमम डिस्टेंस जीरो हो गई, क्यों? क्योंकि पॉइंट तो खुद ही सर्कल पे, इससे ज्यादा नजदीक कौन होगा, ये खुद ही अपने आप के सबसे नजदीक पॉइंट बैठा हुआ है। और सबसे ज्यादा दूरी पे पॉइंट कौन सा होगा? अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे पॉइंट कौन सा होगा, तो कुछ नहीं, ये वाला बी। ये कैसे निकालोगे? 2r, डबल करते हैं रेडियस का। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर किसी लाइन से होती है, पॉइंट से पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो तीन तरह की अवस्थाएं हैं, समझ नहीं, बस ये अगर आपने को आ गया, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात। और पता है काटते हैं लोग, नहीं ये तो आता ही होगा, अरे कहां से आता होगा यार, उसको समझाने पे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कहां से आ जाएगा उसको। पॉइंट कहीं से भी दूरी, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का नाम सुन लो, सुनते ही समझ जाना अपने को डायमीटर बनाना पड़ेगा, दैट्स इट। डायमीटर बनाते हुए उस पॉइंट को जोड़ना है, डायमीटर बनाते हुए उस पॉइंट को जोड़ना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझिए, आगे बढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में पूछिएगा, सुनिएगा जरा, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 3,4 फ्रॉम सर्कल, सर्कल क्या दे रखा है, x² प्लस y² माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स,
ठीक है, ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट है। क्वेश्चन को सुनिएगा फटाफट से, फटाफट से। लिख लिया? वाह क्या बात है पूर्णिम, तुम्हें तो खत्म ही कर दिया खेल बेटा। सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम पोजीशन ऑफ पॉइंट। पॉइंट की पोजीशन तो पता करो ताकि तीनों डायग्राम में से सही डायग्राम बना सको। पोजीशन ऑफ पॉइंट 3,4 विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में पहले पता तो करो। अगर आपने पॉइंट को देखा तो 3 यहां रखा, 3 रखते ही 9 प्लस 4 रखते ही 16 माइनस 16 ग्रेटर देन 0 आया। इसका मतलब पॉइंट कैसा है? आउटसाइड। पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो ये वाला फर्स्ट फोटो काम में आएगा, तो फर्स्ट फोटो बनाओ। सेंटर क्या होगा? 0 0। पॉइंट कहां है? 3,4। मिलाते हुए एक डायमीटर बना दो आप, तो मिलाते हुए एक डायमीटर बना दो। बस खुद को दिखाना होता है, कोई एक्चुअल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ एक आइडिया लगाना कि अच्छा ये वाला डायग्राम काम कर रहा है, पॉइंट को बाहर दिखाना है। अगर आपने यहां तक बना लिया तो ये सेंटर सी, ये पॉइंट पी, बट सबसे पहला काम हो गया। दूसरा काम सीपी पता करो। सीपी माने सेंटर की पॉइंट से दूरी। 0 0 की इससे दूरी पता कर सकते हो ना? कैसे पता करेंगे सर? डिस्टेंस फार्मूले से। 3 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। बोले तो सर 5। हाँ 5 आ गई। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई बेटा? 5। सबसे नजदीकी पॉइंट कौन सा होगा? ए। सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा होगा? बी। रेडियस सोच जल्दी से। तीसरी पॉइंट फटाफट से रेडियस सोचो। सर्कल का रेडियस कितना? सर्कल का रेडियस 4। सही है, सर्कल का रेडियस 4 सोच लोगे? ठीक है, अब आप खड़ाखड़ खींच जाओ गाड़ी को। पॉइंट नंबर 4, मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए सर, लो उठाते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस का पॉइंट माने बी, माने बीपी चाहिए सर को। बीपी दो, क्या करना है? सीपी प्लस आर कर दो सर। सीपी प्लस आर। सीपी कितना? 5। रेडियस कितना? 4, माने अधिकतम दूरी 9। किसी ने पूछा मिनिमम चाहिए, सर मिनिमम दो। सर को मिनिमम दिया जाए एपी। सीपी माइनस आर दिलवाओ। 5 - 4 बोले तो 1, बस बात खत्म। मिनिमम डिस्टेंस 1। ठीक है, क्या आप ये बात समझ गए? मैं जानता था रेडियस को लेकर चक्कर आ सकते हैं, सोचना जरूर लेकिन। ठीक है, तो मिनिमम डिस्टेंस 1, मैक्सिमम डिस्टेंस बी की पी से दूरी कितनी निकली? 9। सही है, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस। ये सबसे चिल्लर क्वेश्चन है सबसे पहले तो। ठीक है, अब आया सबसे अच्छा क्वेश्चन, पूरी कहानी का सबसे अच्छा क्वेश्चन। यहां तक तो कोई भी कर देता है। पॉइंट नंबर 5, वो सुनो आप। सर कोऑर्डिनेट ऑफ ए बताओ सर आप, वो सब छोड़ो आप। हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ ए सुन बेटा। ए के कोऑर्डिनेट मैं बताता हूं। ए के कोऑर्डिनेट के लिए सबसे पहले तेरे को पता होना चाहिए सीपी की स्लोप। ठीक है, किसकी स्लोप? सीपी की स्लोप। ठीक है, सीपी की स्लोप। ठीक है, स्लोप ऑफ सीपी। स्लोप ऑफ सीपी ये क्यों चाहिए बताता हूं, सब बताऊंगा। स्लोप ऑफ सीपी बोले तो tan थीटा बराबर 3 - 0 और 4 - 0 बटा 3 - 0 y2 - y1 से ना सर। हाँ, 4/3 निकल गया। इससे तेरा cos थीटा आ जाएगा 3/5 और sin थीटा आ जाएगा 4/5। अच्छा सर, उसके बाद क्या करेंगे? ए के कोऑर्डिनेट अब मैं तेरे को देना चालू करता हूं। स्लोप आ गई ना, अब मैं तेरे को सब दे सकता हूं जो तेरे को चाहिए इसके अंदर। ए के कोऑर्डिनेट चाहिए भाई। ए के कोऑर्डिनेट के लिए ये आगे बढ़ेगा कितना? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ए के कोऑर्डिनेट लाने हैं, माने वो 0 0 से चलेगा। 0 से चला, 0 से चला, 4 चला, रेडियस के बराबर चला, याद है ना? 4 चला, प्लस का 4 चला। किस डायरेक्शन में चला? cos थीटा माने 3/5 चला और sin थीटा माने 4/5 चला। माने उसके कोऑर्डिनेट आ गए कितने? 12/5 16/5। लो, ए के कोऑर्डिनेट आ गए। ओहो, उसका स्ट्रेट लाइन का यूज कर गया। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई लंबा छोटा काम थोड़ी ना था। अब छठा पॉइंट ले ले, क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट ऑफ बी चाहिए, ले जा। कोऑर्डिनेट ऑफ बी कोई बड़ा काम नहीं है। ठीक है, सीपी की स्लोप ही काम में आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि एक ही लाइन पे सब, हमने सारी लाइनें एक ही नहीं थी। अब कैसे करना है? बी चाहिए, इधर देख, 0 से चलते हैं। ठीक है बेटा, 0 से चले, 0 से चले, पीछे की तरफ चले तो -4 चले। ठीक है, अच्छा पहले cos थीटा लगता है तो 3/5 हो गया, फिर sin थीटा लगता है तो 4/5 हो गया।
आपकी बार आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त? माइनस का 12/5 और माइनस का 16/5। दैट्स इट। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, बस इतना सा दिमाग में आना चाहिए कि हमारे पास में कहीं एक पॉइंट था, किसी को याद हो, जिसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। और मैंने जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखा था तो मैं बहुत कम जगह पे, बोर्ड पे बहुत कम जगह ऐसी होती है जहां मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। मैंने कहा मिस, सोच के भी मिस मत करना, ये मिस करने का सोच के भी मिस करना 2-4 चीजें ऐसी बता दूंगा, ये भूल जा, ये भूल जा, ये भूल जा, लेकिन ये मिस नहीं करना मेरे दोस्त। ठीक है, ओके। हाँ, जिसने शुरू से देखो स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ रहे थे ना, तो लास्ट में सभी के मन में, मेरे को भी लगता था यार कब खत्म करें इसको, जितनी जल्दी फास्ट कह सकते हैं। वो मैंने पहले एंट्री के टाइम पे बोल दिया, मैंने बहुत कीमर चैप्टर है यार, खत्म नहीं होता वो। बुरा नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, खत्म नहीं होता वो। इतनी बातें किसको काटोगे? काट दो, बाकी आगे भुगत लेना। फिर स्ट्रेट लाइन को काटोगे, सर्कल में रो देंगे, बहुत सारी जगह रोएंगे, फिर वहां नहीं करना ये गलती अपने को। ठीक है, खैर एनीवे। अच्छा, हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे। ठीक है, हाँ भाई, आप मेरे को एक क्वेश्चन आप कर दो। फाइंड ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ 10,7 फ्रॉम x² + y² माइनस 4x माइनस 2y माइनस 20 = 0। कर दो फटाफट से, बता दोगे ना? ट्राई करो, ट्राई। हाँ भाई, 5-15 6-15 पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। आंसर सोच लिया होगा तुम लोगों ने तो अपनी तरफ से। हम्म, ओके। देखो, अगर भाई देखो आपने अपनी तरफ से निकाला, पहला काम था सेंटर। ठीक है, ताकि हमारे पास में सी आए। सेंटर हमारा कितना आ गया? 2,1। रेडियस कितनी आ गई मेरे दोस्त? रेडियस आ जाएगी कितनी? 4 + 1 + 20 माने 5 आ गई रेडियस। ठीक है, दूसरा काम था, सेंटर आने के बाद में दूसरा काम था कि पोजीशन ऑफ दिस। अच्छा, जरूरत ही नहीं अपने को, तो सिर्फ ये समझना है कि ये है कहां। 10,7 की पोजीशन समझनी है। 10,7 पोजीशन ऑफ 10,7 सही है। तो 10,7 अगर अपने यहां रखा 100 + 49 -40 -14 -20। भाई प्लीज, ये नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया, माने आउटसाइड है। अगर आउटसाइड है, फोटो ये वाली बनेगी, फोटो अगर ये वाली बनेगी तो इससे इसको मिलाएंगे, इस पॉइंट को बाहर दिखा देंगे। 10,7 बाहर है, पी लिख देंगे, सी की जगह पर हम लोग 2,1 लिख देंगे।
इस पॉइंट को बी लिख देंगे, इस पॉइंट को ए लिख देंगे। अब क्या चाहिए? हाँ, अब आएगा खेल का मजा। ठीक है, हमारे पास में रेडियस इतनी है, सीपी 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 चाहिए सर। सीपी सीपी कितना आएगा? माने इसकी से दूरी अंडर रूट में 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर माने 10। ठीक है, अब पॉइंट ए चाहिए माने एपी चाहिए, तो एपी लाने के लिए सीपी माइनस आर कर दो, माने 10 माइनस 5 कर दो, तो मिनिमम डिस्टेंस 5 आ गई। बीपी लाना है, सीपी प्लस आर कर दो, माने 10 प्लस 5 कर दो, माने 15 कर दो। सर हो गया, डन डन डन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ, टाइम वेस्ट करे बगैर। क्वेश्चन में दे रखा है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 डिवाइड्स सर्कुलर रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 6, लेस देन इक्वल टू 6 in two parts, if s फिर यहां ब्रैकेट में दे रखा है 2,3/4, ठीक है, 2,3/4, 5/2, 3/4, ठीक है, कॉमा 1/4, कॉमा माइनस का 1/4, कॉमा 1/8, कॉमा 1/8, कॉमा माइनस का 1/4, ठीक है, s is equal to this. Then number of points lying in smaller part is question mark. The number of points lying in a smaller part is ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइंग इन स्मॉलर पार्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए पहली चीज समझने की जरूरत है, इसमें आपको डराने के लिए सामने वाले ने एक बड़े ही गजब के अस्त्र शस्त्र का यूज करा है। उसने सर्कल की इक्वेशन लिखते समय पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6 लिख दिया। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक्चुअल में लेस देन का मतलब अंदर का होता है, तो मैंने इनसाइड सर्कल बात कर रहा है, ये इनसाइड सर्कल की बकवास कर रहा है, आप डरो मत इससे बिल्कुल भी, है ना। तो अब देखो दूसरी बात, ये अपना सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है, एक्सपेक्टेड है, आपको पता चलने लग गया होगा कि सेंटर सर 0 0 है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो, यहां तक समझ में आ गया। अब अगर ऐसा है तो जरा समझना, इसका सेंटर क्या बेटा 0 0, तो आपने 0 0 लिख दिया, ठीक है ना। अब आपकी लाइन देखो, ये लाइन है ना, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखना, x अपॉन 1/2 प्लस में y अपॉन माइनस का 1/3 इक्वल टू 1। कुछ नहीं करा, आप इसको जैसे 1/2 को ऊपर लिखोगे 2x बन जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा क्या लिख दिया मैंने इसको, इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ में आया? इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका मतलब अब एक और बात सुनना, इसकी रेडियस √6 है, इसकी रेडियस √6 है। √6 माने 2 से बड़ी। अगर रेडियस √6 है तो ये 1/2 है, माने एक्स एक्सिस तो 1/2 काफी हद तक यहां होगा, 1/2, 0। ये माइनस का 1/3 है, तो 0, माइनस 1/3 बेटा यहां होगा। इन दोनों को मिलाती हुई लाइन यूं जारी होगी, इन दोनों को मिलाती हुई जो लाइन जाएगी ना वो ऐसे जारी होगी। समझ रहे हो आप? ये लाइन है। अपने को सर्कल के अंदर के बात करनी है। दूसरी बात, अगर आप इसमें पहली चीज मैं आपसे जो पूछूं उसका जवाब देते जाना फटाफट फटाफट, ठीक है। ये अपनी कौन सी लाइन है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। देख लिया? और ढंग से लिखता हूं 2x माइनस 3y 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। लाइन देख लो पहले, डायग्राम समझ में आ गया होगा। आई थिंक डायग्राम को लेकर के किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आ रहा होगा। आपको बस एक ही क्वेश्चन का जवाब देना है मेरे, एक क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत बच्चों वाला। पहला, पोजीशन ऑफ 0 0, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैंने कहा था एक पूछेंगे, एक, बाकी मैं सारे कर दूंगा आपके। एक पॉइंट आप बता दो बस।
जीरो जीरो की पोजीशन क्या है, जीरो जीरो पे आंसर क्या आ रहा है रखने पे, नेगेटिव या पॉजिटिव? जीरो जीरो को लाइन में रखने पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? जीरो जीरो पर आप ऊपर नीचे मत बताइए, बस जीरो जीरो पे रखने पे मतलब आपका आंसर सही है, ऊपर नीचे जो भी आप बता रहे हो उस पर आंसर सही है। लाइन में जीरो जीरो रखने पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। जीरो रखो -1 आ जाएगा, देख लो आप। जीरो, ठीक है, जीरो माइनस वन मतलब कितना आंसर आ रहा है, -1। -1 माने नेगेटिव। अब इस समय पर जो ओरिजिन है ना बेटा, वो लाइन के अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऊपर है, समझ में आया आपको? अगर जीरो जीरो को देखते हैं तो वो ऊपर आया है, जबकि स्मॉलर पार्ट ये वाला है, ये स्मॉलर पार्ट है, समझ रहे हो? अब अपने को गिनना है इनमें से कौन सा पॉइंट इस जगह आएगा, कौन सा पॉइंट इस जगह आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना सा दिमाग लगाऊंगा कि मैं लाइन के अंदर 2,3/4 रखता हूं। अगर मैंने लाइन में 2,3/4 रखता हूं तो 2 रखते 4 है ना, 3/4 रखते माइनस का 9/4, -1। नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? देखो जल्दी से इस पॉइंट को रखो, इसमें इस पॉइंट को रखते ही कितना है बेटा, 4 आया, ये 9/4 -1, तो मतलब ये ओवरऑल आंसर अगर आप पहचानोगे तो 3 - 9/4 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आ गया। सोचो जल्दी से कैसा आ रहा है, कैसा आ रहा है ये अरे कम तो करो, एलसीएम तो लो। नेगेटिव या पॉजिटिव? एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव। नेगेटिव देखो, जीरो जीरो रखते हैं तो नेगेटिव आता है, माने उस साइड। पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस ही बात है इस साइड होगा, माने 2,3/4 इस साइड पड़ गया। नेगेटिव होता तो उस साइड पड़ जाएगा, नेगेटिव होता ओरिजिन की साइड, नेगेटिव नहीं हुआ तो ओरिजिन की उल्टी साइड। नेगेटिव होता तो ओरिजिन की साइड, नेगेटिव नहीं होता ओरिजिन की उल्टी साइड, उल्टी साइड माने स्मॉलर रीजन में, माने ये आंसर बराबर है। अब कितने ऐसे और हैं देखो, अगला रखते हैं 5/2। अब लाइन के अंदर उठाया 5/2 रखना, माइनस में 3/4 सॉरी 3/4 रखते हैं, रेडी? 5/2 रखो, 5/2 रखते कितना आ जाएगा, 5। 3/4 रखते हैं, 3/4 रखते हैं माइनस का 9/4, गलत तो नहीं सोच रहा मैं? नहीं, माइनस का 1 बराबर। तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये भी छोटू वाले हिस्से में आ गया। अगले में आ जाओ जल्दी से, लाइन के अंदर क्या रख रहे हैं अगला, 1/4 माइनस का 1/4, 1/4 रखते ही 1/2 माइनस 1/4 रखते ही प्लस का 3/4, ठीक है, और यहां पे आ गया -1। आंख का अंदा बता देगा सर पॉजिटिव आ रहा है। सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं आप, ये बात समझ में आ रही है आपको? पॉजिटिव आ रही है सब पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी छोटू वाले हिस्से में आ गया। अब रखते हैं 1/8। अगर आपने लाइन के अंदर 1/8 माइनस का 1/4 रख दिया, कितना, माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/4 इतना सूट नहीं करा, पता है? आई थिंक अगर आपने रख दिया, खैर चलो अपने को क्या करना है, जो है सो है। यहां पे कितना हो जाएगा, 2/8 माने कितना हो जाएगा, 1/4 और प्लस का 3/4 -1 इक्वल टू 0। बस आ गया, ठीक है। कैसा है, नेगेटिव है क्या आखिरी वाला? देखो तो मेरे को तो नहीं लग रहा नेगेटिव है, मेरे को तो नहीं लगा नेगेटिव है, जरा ध्यान से देखो, नेगेटिव तो नहीं लग रहा मेरे को, पॉजिटिव आ रहा है क्या? जैसा आप बोलो वैसे मैं कर दूंगा, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। आप बताओगे मैं तो लिखूंगा सिर्फ। हाँ भाई, क्या आंसर है आपका? ऑन द लाइन। अरे जीरो आ रहा है, क्या कर रहे हो पपलू से काम? जीरो आ गया, जीरो ध्यान से देखो, जीरो। अरे ये दोनों मिलके एक होता है, एक में से एक गया जीरो, लाइन पे ही आ गया। स्मॉलर पार्ट में भी नहीं और उसके दूसरे पार्ट में भी, बीच में कहीं लटक गया ये। तो अगर कोई पूछे कि कितने ऐसे पॉइंट से जो लाई कर गए स्मॉलर पार्ट में, तो हम क्या बोलेंगे, 3 पॉइंट्स इन स्मॉलर पार्ट। आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आईआईटी वाला पूछता है, जब वो क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो, ताकि आप में से कई लोगों को तो पता ही नहीं चले कि सर ये पोजीशन ऑफ पॉइंट का क्वेश्चन था क्या। कौन से वाला पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन था कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्कल था कहां? ऐसा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए।
ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाए अपन। यहां तक की बात तो मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कोई बहुत ऐसी सिचुएशन कहीं पे कोई बहुत कंफ्यूजन वाली रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है a कॉमा 2/a, b कॉमा 2/b, c कॉमा 2/c, d कॉमा 2/d। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ऑन अ सर्कल, ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस 4 यूनिट्स, रेडियस कैसा 4 यूनिट्स। देन आपसे पूछा जा रहा है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, रेडियस 4 यूनिट्स। ठीक है, अगर रेडियस 4 यूनिट्स है तो ए बी सी डी की वैल्यू बताओ। बड़े ही ध्यान से सुनना, देखते ही दिमाग खराब हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन की समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन के अंदर कैसे करना है, एंट्री कैसे करनी है। आपने बहुत ही मन से फिर भी डरते डरते एक सर्कल सोचा, ठीक है, 2gx लिखा, 2fy लिखा, प्लस में c इक्वल टू 0 लिखा। चारों पॉइंट सर्कल पर हैं तो सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, तो आपने बड़े ध्यान से सोचना चालू करा। ठीक है, सबकी शक्लों में एक खास बात है सर, सबकी शक्लों में एक खास बात है सर, सबकी शक्लों में एक खास बात है। जो यहां लिखा उसका 2/, यहां लिखा है, जो यहां लिखा उसका 2/, यहां लिखा है, जो यहां लिखा उसका 2/, यहां लिखा है। तो मैं सर चारों पॉइंट नहीं लिख रखा, मैंने जानबूझ करके पॉइंट पुट करा है। ध्यान से समझना, मैंने पॉइंट पुट करा m, m/2, और m के नाम पे हम 4 अलग अलग चीजें लिख देते हैं। ठीक है, m, m/2, नो 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 नो, m, 2/m पुट करो सर आप। हाँ, और फिर m के कितने आंसर्स, m के 4 आंसर, a b c d। सही है, अगर मैं m, m/2 पुट करता हूं तो m स्क्वायर 4/m² प्लस में 2gm प्लस में 2f/m। ना ना सर 4f/m, 2f/m नहीं लिखते, f की जगह लिख, y की जगह लिखोगे तो 4f/m हो गया, प्लस में c, ऐसा इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लेंगे तो यार बड़ा गंदा सा हो जाएगा, m की पावर 4 प्लस में सर हो जाएगा 2gm³ प्लस में हो जाएगा सर 4fm², ना 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 ना, प्लस में हो जाएगा cm² प्लस में हो जाएगा 4fm प्लस में हो जाएगा सर 4 इक्वल टू 0। जैसे आप एलसीएम लोगे ये हो जाएगा। अब ये जो इक्वेशन 4 डिग्री की आई, ये इक्वेशन कितनी डिग्री की आई, 4 डिग्री की आई। कितनी डिग्री की आई, 4 डिग्री की आ गई। इस 4 डिग्री इक्वेशन के रूट कितने होंगे, 4, और वो 4 रूट के नाम क्या है, एम के रूट्स। रूट्स कौन कौन से हुए इसमें, मैं रूट्स कौन कौन से गिन रहा हूं, ए बी सी डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस 4 डिग्री के 4 आंसर होने चाहिए थे। ए रखने पे भी ये आंसर आता, बी रखने पे भी 0 आता, सी रखने पे भी 0 आता, डी रखने पे भी 0 आता, क्योंकि पोजीशन पॉइंट जो है वो सर्कल पे लाई करता है, लिखा है इसने सर्कल पॉइंट, सर्कल जो है सर्कल पे पॉइंट लाई करता है तो सेटिस्फाई करता। माने ए की जगह एम, एम की जगह ए, एम की जगह बी, एम की जगह सी, एम की जगह डी रखने पे भी आंसर 0 आएगा सर। अगर आएगा तो इसके 4 रूट्स हैं, और कोई पूछे कि इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अगर सर प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट माने एबीसीडी। नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं पगले, सीधे सोच, एबीसीडी तो सही बोल रहा है, लेकिन डायरेक्ट याद है ना, 4 डिग्री की क्वेश्चन हो या कितने भी डिग्री की क्वेश्चन हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमेशा लास्ट वाला डिवाइड बाई आगे वाला होता है। तो लास्ट कितना लिखा है, 4, आगे वाला कितना है, इसका कोफिशिएंट 1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया, 4, तो एबीसीडी बराबर 4, काम खत्म। प्रोडक्ट ऑफ रूट एबीसीडी का 4/1। क्या आप मेरी बात समझे, ऐसे क्वेश्चन से बच के रहिए, आईआईटी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एक्सपेक्टेड है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, हमने एबीसीडी की जगह एम लिख दिया, एक एबीसीडी लिखते बार बार 4 इक्वेशन क्यों लिखें, एक इक्वेशन में काम आ जाएगा। ठीक है, हाँ ऐसे क्वेश्चन से बच के रहो। ठीक है,
कोटा में ऐसे क्वेश्चन दे दे के डराते हैं बच्चों को, उन्हें समझ नहीं आता कि यार ये क्या हो गया, ये ऐसे थोड़ी ना चलता है। ठीक है, आप भी हुर करके भगा दिया करो। ठीक है, कहां लिख दिया ओरिजिन है सेंटर? हमने तो बोला ही नहीं कि सेंटर ओरिजिन है, हम तो बोल ही नहीं रहे। सेंटर तो हमने जी और एफ ही लिखा है, माइनस जी माइनस एफ। ठीक है, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट। ठीक है, एंड दैट पॉइंट इज, ठीक है, पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रेस्पेक्ट में लाइन की पोजीशन क्या होगी? कल बताया था, मैंने कल बताया था कि अगर कोई लाइन टच करके जाए, अगर कोई लाइन कट करके जाए, अगर कोई लाइन दूर से जाए, तो आप कैसे पता कर सकते हो? लाइन पर परपेंडिकुलर डालो, लाइन पर सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ से परपेंडिकुलर डालो, उसे पी गिनो। लाइन पर सेंटर से परपेंडिकुलर डालो, ठीक है, इसे पी गिनो। लाइन से परपेंडिकुलर डालो, उसे पी गिनो। अगर पी बराबर आर टच होगा, अगर पी लेस देन आर, ठीक है, इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, अगर पी ग्रेटर देन आर, नो कट, नो टच। सही है, ध्यान से समझते चला। लेकिन ये सर तरीका, इसके सिवा कोई और तरीका भी है क्या? हाँ, इसके सिवा सबसे काम का तरीका बताता हूं, बहुत काम का तरीका। ठीक है, लेकिन उस पर जाएंगे बाद में। बस इतनी सी बात है, अभी तो मतलब आप इसका पार्ट 1 लिख देना बस। इसका सेकेंड पार्ट अपन कल करेंगे, आज के दिन पे बस इतना सा कर लें कि किसी ने पूछा है क्वेश्चन के दौरान कि फाइंड पोजीशन ऑफ, फाइंड पोजीशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिखाओ सर, आप इनमें से कैसे दिखा सकते हो? मैंने कहा देख, मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि पहली बात तो इसका सेंटर, सर्कल जो दिया है ना, इसका सेंटर कितना मेरे दोस्त? 0 0। रेडियस बोलो, रेडियस कितनी है? हाँ भाई, फटाफट से, फटाफट 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 रेडियस बोलो, रेडियस, रेडियस बोलो, रेडियस। हाँ 2, सही बोला। कौन था बच्चा ये? पहला देव, देव ने इसकी रेडियस 2 बोली है। अच्छा, दूसरा पी निकालते हैं। पी माने 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 0 0 से किसकी डिस्टेंस? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। सही है, कैसे निकालते हैं सर? वही फार्मूले में, इस लाइन के अंदर 0 0 रख दो, 0 प्लस 0 माइनस 2, मॉड लगा दो, अंडररूट में x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, माने √2 आ गई सर डिस्टेंस। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 आ गई। अब आप बताओ, p बड़ा कि r बड़ा? p बड़ा कि r बड़ा? √2 बड़ा कि 2 बड़ा? मतलब √2 बड़ा कि 2 बड़ा? कौन बड़ा है? r बड़ा है सर। r p से बड़ा है। r अगर p से बड़ा है तो ये बीच वाली पोजीशन है, माने इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट करेगी। क्या इंटरसेक्ट करेगी? ऑब्वियसली बात है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। समझ रहे हो आप? हाँ, इट इज अ कॉर्ड, इट इज अ कॉर्ड, ये अभी कॉर्ड है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये कि दिस लाइन इज कॉर्ड बेसिकली। x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा ये कॉर्ड है। हाँ, ये कॉर्ड हो गई अब, दिस इज नोन एज कॉर्ड। और ये क्या चीज है सर? ये टेंजेंट। अच्छा, ऐसे पता कर सकते हैं कि ये टेंजेंट है कि कॉर्ड है? हाँ, क्यों नहीं पता कर सकते? ठीक है, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। और अगर सर जैसे कोई कहते कि ये अगर भाई तो टेंजेंट होती, तो अरे टेंजेंट होती ऐसे नहीं पूछता, फिर वो आपसे क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन इन द फाइनल है, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड, सॉरी फाइंड लैम्डा, फाइंड लैम्डा इफ लाइन, कौन सी वाली लाइन? 3x प्लस 4y प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0 इज टेंजेंट। अरे वाह, ये तो अपने आप ही पकड़ रहा है। टेंजेंट टू लाइन, टेंजेंट टू सर्कल। कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर ये लाइन जो है वो टेंजेंट हो जाती तो, अगर टेंजेंट होगा तो सर P बराबर R होगा।
तो पहला काम P निकालने के लिए, P इज डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये P हो जाएगा। अच्छा, और P कैसे निकालते हैं याद है ना? डिस्टेंस निकालने के लिए इस लाइन में सेटिस्फाई करा दो, 0 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, माने मॉड लैम्डा डिवाइड बाई 5। ये इसकी डिस्टेंस आ गई। सेकंड, रेडियस कितनी है इसकी? इसकी रेडियस 3 है। तो टेंजेंट होने के लिए हम करते हैं P बराबर R, करते थे ना? तो P कितना है अपना बेटा? मॉड लैम्डा बटा 5, और R कितना है हमारा? 3। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू +15 और -15, दो आंसर। ठीक है, +-15 एकदम सही, शुभ, बिल्कुल बराबर जवाब। कल तक के इतने क्वेश्चंस हो गए अपने, बाकी अपन कल करते हैं। ठीक है, अपने पास में अपनी शीट आ गई है क्या बेटा? ये बता दो, सर्कल की शीट तो आ गई ना? वो पहले वाले तो एग्जांपल अरे अपन कर नहीं पाए ना। शीट अब करना चालू करें, उसमें अगर टाइटल के अंदर अगर देख सकते हैं तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ लाइन तक देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन करके रखना चालू करो आप। ठीक है, चलिए।